पाठ 9 सही उत्तर पुस्तक आओ कहानी पढ़ें। राजा भोज बड़े उदार और कुशल शासक थे। अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए वे अक्सर वेश बदलकर घूमा करते थे। उनके दरबार में महाकवि कालिदास का बड़ा सम्मान था। कालिदास महाकवि होने के साथ साथ अत्यंत बुद्धिमान व व्यवहार कुशल भी थे। व्यवहार कुशल का मतलब साधारण जो व्यवहार होता है, लोगों से बातचीत करना, लोगों के साथ में उनका किस प्रकार का तारतम्य था, संबंध थे, बहुत अच्छे थे। एक दिन राजा भोज वेश बदलकर, वेश कहते हैं अपना रूप बदलकर, कालिदास के साथ प्रजा का कुशलक्षेम जानने के लिए नगर में घूम रहे थे। बातों बातों में राजा भोज ने कालिदास से पूछा, महाकवि बताओ खाता कौन है। प्रश्न बड़ा अटपटा सा था। अटपटा मीन्स अजीब। कालिदास कुछ सोच में पड़ गए। राजा भोज ने हंसते हुए कहा, क्यों पड़ गए ना सोच में। कालिदास बोले, राजन, बिना सोचे समझे उत्तर देने वाला मूर्ख होता है। देखो कितनी अच्छी बात है कि बिना सोचे समझे उत्तर देने वाला मूर्ख होता है। प्रश्न तो बड़ा सीधा सा है माँ कवि। ऐसे प्रश्नों के उत्तर में बुद्धिमानों को विचार नहीं करना पड़ता, राजा ने कहा। तो आप ही उसका उत्तर देने की कृपा करें। कालिदास बोले, अच्छा ठीक है, सीधे प्रश्न का सीधा सरल उत्तर है कि भूखा ही खाता है। राजा भोज ने उत्तर दिया। गलत, कालिदास ने कहा। राजा भोज बोले, प्रमाणित कीजिए कि सबूत दीजिए इस बात का कि भूखा नहीं खाता है। अवश्य, कल मैं अपनी बात प्रमाणित करूंगा, कालिदास ने उत्तर दिया। अगले दिन कालिदास के कहे अनुसार राजा भोज ने पंडित का और कालिदास ने उनके शिष्य का वेश धारण किया। कालिदास ने राजा से कहा, राजन, ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ नहीं बोलना है। जो बोलना है मैं बोलूँगा, बस आप मेरे साथ चलते रहिएगा। राजा भोज ने कहा, ठीक है। दोनों चल दिए। चलते चलते दोपहर हो गई। दोनों को जोरों से भूख लगी थी। सामने ही उन्हें एक बड़ी हवेली दिखाई दी। दोनों ने सोचा कि हमने ब्राह्मण वेश धारण किया हुआ है, अर्थात हवेली के द्वार पर भोजन मिल ही जाएगा। वे दोनों हवेली के द्वार पर जा पहुँचे। सेठ का मुनि वहीं खड़ा था। उसने पूछा, आप कौन हैं? आपको क्या चाहिए? कालिदास कटु स्वर में बोले, मूर्ख, देखते नहीं हम कौन हैं? तुम बताओ, तुम कौन हो? मुनि को बड़ा क्रोध आया और वह भुनभुनाता हुआ भीतर चला गया। राजा भोज चकित से कालिदास का मुंह देखते रहे। तभी सेठ की दासी बाहर आई। उन्हें देखकर उसने भी पूछा, आप लोग कौन है? कालिदास बोले, आंखें होते हुए भी तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम कौन हैं? दोपहर का समय है, हम भूखे हैं। दासी को भी क्रोध आ गया। गुस्से में बोली, भूखे हो तो मैं क्या करूं? ये कहकर वह अंदर चली गई। तभी सेठ और सेठानी मंदिर से पूजा करके लौटे। द्वार पर दो जनों को खड़ा देख सेठ ने पूछा, कौन है आप लोग? क्या कुछ दान चाहिए? कालिदास चढ़कर बोले, क्या कहा? दान? लगता है इस हवेली में रहने वाले सभी मूर्ख हैं। हमें देखकर भी नहीं पहचानते। हम पंडित हैं, हमारे साथ हमारे गुरु हैं। हम भूखे हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। हमें अपने लिए मूर्ख शब्द सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर दरबान से कहा, इन पंडितों को धक्के देकर बाहर निकाल दो। यह सुनते ही दोनों वहां से भाग खड़े हुए। कुछ दूर जाकर राजा बोले, महाकवि, ये क्या नाटक है? नाटक नहीं महाराज, ये आपके उत्तर को गलत सिद्ध करने का प्रमाण है। समझे आप? कालिदास ने कहा, अब मैं आपके प्रश्न का सही उत्तर दूंगा। अब पहली बार उन लोगों ने जो हवेली में गए थे, वहाँ सबसे कालिदास ने बुरा व्यवहार किया, तो लोगों ने चढ़कर उनको वहाँ से भगा दिया। अब आगे कुछ महीने बाद कालिदास और राजा फिर पंडित का वेश धारण किया और उसी हवेली के सामने जा पहुँचे। राजा भोज तो डर रहे थे कि कहीं मार न खानी पड़े। कर कालिदास ने कहा, देखते रहिए राजन, आज मैं आपको बढ़िया भोजन खिलवाऊंगा, बस आप कुछ न बोलिएगा। तभी हवेली से वही दासी बाहर आई। कालिदास बोले, धन्य हो, बड़ी सौभाग्यवती हो बहन। तभी सेठानी भी आ पहुंची। कालिदास उसे देखते ही बोल उठे, धन्य हो माँ, साक्षात सीता मैया का रूप हो देवी। संयोग से सेठ और उनके मुनीम भी उसी समय बाहर से हवेली से वापस लौटे। उन्होंने पूछा, क्या बात है? कौन है ये लोग? कालिदास तुरंत बोल उठे, धन्य है सेठ जी, मस्तक पर क्या तेज है, आपका सूर्य चमक रहा है, सब मंगल ही मंगल है। कालिदास की बात सुनकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। कालिदास आगे कहने लगे,
आप तो दाता के दाता दानवीर कर्ण हैं, ईश्वर आपका भला करे। हम चलते हैं, भोजन का समय हो गया है। सेठ आगे बढ़कर बोला, नहीं पंडित जी, आप ऐसे नहीं जाएंगे, आज हवेली में भोजन करके ही जाइएगा। फिर मुनीम ने कहा, मुनीम जी, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करवाइए। आदर के साथ दोनों को आसन बिठाकर भोजन परोसा गया। दोनों ने छक्का स्वादिष्ट भोजन किया और दान दक्षिणा लेकर लौटे। कुछ आगे चलकर कालिदास ने कहा, कहिए राजन, कैसी रही? ये था आपके प्रश्न का सही उत्तर। भूखा नहीं खाता, बल्कि जो पाता है वही खाता है। राजा भोज कालिदास के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कराने लगे। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हम अपने व्यवहार से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने पहली बार बुरा व्यवहार किया, इसलिए उनको कुछ खाने को नहीं मिला। दूसरी बार उन्होंने अच्छा व्यवहार किया, इसलिए उनको सम्मान के सहित उसी हवेली में खाना परोसा गया। ये इस कहानी का तथ्य है कि हमें हमेशा प्राप्त करने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। सही उत्तर के प्रश्नोत्तर। राजा भोज ने कालिदास से क्या प्रश्न किया? राजा भोज ने कालिदास से प्रश्न किया कि खाता कौन है। पेज नंबर 42, 5th लाइन। कालिदास ने राजा के उत्तर को कैसे गलत प्रमाणित किया? कालिदास ने राजा के उत्तर को वेश बदलकर एक हवेली में पहुँचे, जहाँ उन्होंने सभी से कटु व्यवहार किया। दूसरी बार उसी हवेली में पहुँचे और वहाँ सभी से मधुर व्यवहार किया, और पहली बार उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, परंतु दूसरी बार मधुर व्यवहार के कारण उनको सम्मान के सहित खाने को मिला। इस प्रकार उन्होंने उनके उत्तर को गलत सिद्ध कर दिया। राजा भोज के प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए कालिदास ने क्या किया? राजा भोज के प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए कालिदास ने एक ही हवेली में 2 बार जाकर अलग अलग व्यवहार किया। दूसरे बार मृदु व्यवहार करने पर जब उनको भोजन प्राप्त हुआ, तब राजा भोज ने ये सिद्ध कर दिया कि वही खाता है जो पाता है। कालिदास ने राजा के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? कालिदास ने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया कि जो पाता है वही खाता है।